नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान का चिराग में। दोस्तों, आपने बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। बरमुडा ट्रायंगल को अगर मौत का कुआं कहा भी जाए तो भी कम होगा, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। ये वो इलाका है जहाँ जाने पर चाहे जहाज हो या प्लेन, इसके मौत के मुंह से बच नहीं पाता है। ये इतनी भयानक है कि सुपर पावर्स कहे जाने वाले देश भी यहाँ से अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सारे जहाज कहाँ हैं? और ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे लोग दूसरी दुनिया और हमारी नई टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट्स, इन सब की नजर से दूर किसी नजरबंद इलाके में आज भी जिंदा हो। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बरमुडा ट्रायंगल के छुपे हुए राज। आइए सबसे पहले आपको विस्तार में बता देते हैं कि ये बरमुडा ट्रायंगल आखिर क्या है। बरमुडा, मियामी, प्योर्टो रिको, इन तीनों जगहों को मिलाकर ये तीनों पॉइंट्स को 3 इमेजिनरी लाइन से जोड़ा जाता है, जो बरमुडा ट्रायंगल बनाता है। इस ट्रायंगल के अंदर के एरिया को हम बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जो कि मौत का कुआं कहा जाता है। इसको हमेशा से एक जादुई शक्ति माना गया है और मौत का एक चक्र माना गया है। देखिए, हमारा इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ट्रायंगल शब्द किसी रहस्य से कम नहीं है। हर बार इस शब्द को रहस्यों से जोड़कर देखा ही जाता है। आप उदाहरण के तौर पर इजिप्ट के तीनों पिरामिड ही देख लीजिए। बरमुडा ट्रायंगल भी इसी वजह से एक रहस्यमय जगह बनी हुई है, जिस पर चुनिंदा लोग नहीं बल्कि दुनिया के शक्तिशाली देशों का विश्वास करना भी शामिल है। 9 जुलाई 1945 को एक सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश यूएस नेवी का एक कमांडर जब इस ट्रायंगल की तरफ से उड़ता हुआ गुजरा, तो उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर इंसान की रूह ही कांप जाएगी और शायद फिर आप कभी उधर जाने की सोचेंगे भी नहीं। कमांडर थॉमस अपने एक मिशन नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम पर फ्लाइट लेके निकले थे, लेकिन उड़ान के लगभग 4 घंटे बाद फ्लाइट का कनेक्शन पैनल के साथ टूट गया और फिर कभी फ्लाइट से वापस सिग्नल नहीं आया। उनको ढूंढने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू टीम भी उसी रास्ते को भेजी थी, ताकि पता चल सके कि आखिर टीम के साथ क्या हुआ, पर उनका कोई सुराग हाथ नहीं मिला। मामले की जांच परख ही चल रही थी कि 5 महीने के अंदर ही एक दूसरे ट्रेनिंग मिशन क्रू को बरमुडा की ओर भेजा गया। ये ट्रेनिंग मिशन छोटा ही था, इसलिए टीम्स को सब कुछ पूरा करने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मौत के ट्रायंगल में कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगी। कमांडर को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ और उसने फौरन अपनी टीम को मिशन छोड़कर वापस चलने का ऑर्डर दिया, पर लगता है मानो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमांडर का ऑर्डर कुछ मिनट पहले आता तो शायद वो अनहोनी ना होती। वहीं जब एक पायलट ने बरमुडा ट्रायंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की खोज करनी चाहिए, तो पायलट के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें कोई फ्लोरिडा का रास्ता नहीं मिल रहा था। कंपास की सुई इधर उधर घूमने लगी, लेकिन एक जगह रुकी नहीं। सुबह के लगभग 4 बजे उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। सुबह को जब सूरज निकला तो टीम को लगा कि सूरज को देखकर फ्लोरिडा के रास्ते का अनुमान लगाया जा सकेगा, लेकिन फिर अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही बात टीम ने गांठ बांध के रखी। वो लगातार फ्लोरिडा बात करते रहे और कांटेक्ट में रहे और वहां से निकलने के प्रयास में लगे रहे, पर अब अनहोनी का वक्त नजदीक आ गया था और फिर उनका कनेक्शन भी फ्लोरिडा से टूट गया था और फिर ऐसा लगा मानो कुछ बहुत ही बड़ी अनहोनी हो गई है। इसलिए फ्लोरिडा से टीम को रेस्क्यू करने के लिए दूसरा प्लेन भेज दिया गया। ये प्लेन कोई आम प्लेन की तरह नहीं था। ये प्लेन हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में तैरने और लैंड करने की क्षमता रखता था। फ्लोरिडा से इस टीम को पता लगाने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसकी जो हालत हुई उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो बरमुडा ट्रायंगल अपने दूसरे शिकार के इंतजार में पहले से तैयार था, क्योंकि ये प्लेन टीम को रेस्क्यू करने के इरादे से वहां पहुंचा, लेकिन उसके बाद कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस हादसे ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर प्लेन और लोग गए तो गए कहां। इस जिज्ञासा के चलते इस जगह पर अगले 5 दिनों के अंदर 100 से भी ज्यादा मिशन भेजे गए, लेकिन वो सभी कुछ भी पता लगा पाने में नाकामयाब साबित हुए। बताया जाता है कि इस जगह का रहस्य इतना पुराना है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते पे अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिली थी। बताया जाता है कि कोलंबस ने एक आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि 15वीं शताब्दी के उस दौर में वो क्या चीज थी जिसे कोलंबस ने देखा था। लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो चीज किसी बाहरी शक्ति से जुड़ी हुई होगी। इस जगह का सच आखिर क्या है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।